तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि डॉलर की पावर एक्चुअली है क्या। हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इस वजह से वो चाह कर भी डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बावजूद ट्रम्प ने एक ऐसी चाल चल दी जिसकी वजह से रशिया बाध्य हो गया है अपनी संपत्तियां बेचने के लिए, उन्हें नीलाम करने के लिए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना ने आज ही एक और यू टर्न ले लिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो ट्रम्प के खेमे में जाकर खड़ा हो गया है और भारत रशिया का जो खेमा था उससे कहीं ना कहीं वो दूर जा चुका है, क्योंकि सारी कुछ चीजें हैप्पी हो चुकी है ट्रम्प और चाइना के बीच में। कारण यही है कि चाइना ने जितने भी मजबूत स्टेप उठाए थे उन सभी को लेकर यू टर्न ले लिए गए हैं और चाइना के ऊपर लगे हुए टैरिफ्स अब कम करके केवल 10% तक रह गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों मुद्दों को। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लीजिए चाइना की। ऐसा लग रहा था कि चाइना ने अब अमेरिका को फंसा मारा है। कारण क्या था? कारण था अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, जो कि चाइना बड़ी मात्रा में खरीदता था, जिससे अमेरिका को काफी लाभ होता था। लेकिन चाइना ने उन्हें बंद कर दिया। फिर मैंने आज मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया कि चाइना ने ट्रम्प के दबाव में आकर अपने उस फैसले को कैंसिल कर दिया है और फाइनली चाइना ने अपने सर्दियों की सीजन के लिए पहली शिपमेंट सोयाबीन की खरीद ली है अमेरिका से, और वो भी कितने? 1,80,000 मीट्रिक टन, बहुत बड़ी मात्रा में। इसके बाद दोस्तों बताया ये जा रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था चाइना ने, और स्पेशली सभी देशों को ये कहा था कि देखिए जिसे आवश्यकता है वो सब हमसे खरीद लीजिए, लेकिन आपको एक आश्वासन देना होगा। भारत को भी उसने कहा था कि आपकी कंपनियां किसी भी रूप में हमसे लिया गया रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को ना भेजें, री एक्सपोर्ट अमेरिका को आप नहीं करेंगे, उसी कंडीशन के साथ आपको हम लोग हमारा रेयर अर्थ मटेरियल देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प के साथ मीटिंग के तत्काल बाद चाइना ने अपना ये फैसला बदल दिया और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद इस बात को अनाउंस किया है कि अब चाइना से हमारा रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रह जाती। चाइना प्रॉपर हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई करेगा। तो जब दोनों ही बड़े मुद्दों पर चाइना मान गया है तो अब बचा क्या है? साथ ही जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा था वो भी चाइना ने खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, चाइना और रशिया की बॉर्डर्स मिलती है तो बिना बताए चुपचाप चोरों के रास्ते अगर वो कुछ हद तक क्रूड ऑयल खरीद ले वो बात अलग है, लेकिन समुद्री मार्ग से तो ये भी आप नहीं खरीद रहे हैं। इवन ट्रम्प से जब पूछा गया कि शी जिनपिंग के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही, भाई 6 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से दोनों की मुलाकात हुई है, इसे आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? तो ट्रम्प ने तो 12 आउट ऑफ 10 दे दिए हैं। जी हाँ, तो इस रणनीति से तो अमेरिका को नहीं झुकाया जा सकता। अगर कोई रणनीति आपको तैयार करनी ही है एज अ रिक या फिर एज अ ब्रिक्स, तो आप सभी देशों को एक साथ रहने की आवश्यकता है। लेकिन चाइना यहाँ पर पाला पलटते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर बात कर ली जाए रशिया की, तो देखिए रशिया इस समय काफी ज्यादा हैप्पी था। कारण ये था कि उसके ऊपर जमाने भर के सैंक्शंस तो लग गए, लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े देश जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, चाइना और भारत, ये उससे अपनी रिक्वायरमेंट का मैक्सिमम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। और अमेरिका द्वारा लगातार इन दोनों देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि आप क्रूड ऑयल मत खरीदिए रशिया से, लेकिन ना भारत मान रहा था ना चाइना मान रहा था, और दोनों अपनी जरूरत का सर्वाधिक क्वांटिटी रशिया से ही क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, जिससे रशिया को वाकई में काफी बूस्ट मिल रहा था, उसकी इकोनॉमी को भी, और वो युद्ध भी प्रॉपर लड़ पा रहा था। क्योंकि भारत और चाइना सीधे कह देते थे कि देखिए रशिया का तेल प्रतिबंधित तो है नहीं, ईरान का था, वेनेजुएला का था, तो हम नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का चूंकि प्रतिबंधित है ही नहीं, प्राइस कैप आपने केवल लगाया है G7 ग्रुप ने, तो उस प्राइस कैप का हम सम्मान करते हुए उससे कम कीमतों पर खरीद रहे हैं, $60 पर बैरल के नीचे। लेकिन फिर अमेरिका ने फाइनली रशियन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिनसे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत और चाइना खरीदते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया की क्रूड ऑयल की बिक्री कम हो गई, क्योंकि कोई भी कंपनी अब हाथ नहीं डाल सकती। आप भारत में रिलायंस का ही सुने होंगे कि उन्होंने अपनी ऑयल की खरीद रशिया से कम कर दी है। आप खुद सोचकर देखिए कि रिलायंस, जो कि बहुत बड़े स्केल पर अमेरिका के ऊपर निर्भर है, अगर वो अमेरिकन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो उनका कितना लॉस हो सकता है। अमेरिका सीधे रिलायंस के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। ऐसी परिस्थिति में रिलायंस कहीं का नहीं रहेगा। जब चाइना, जो कि खुद एक देश है, इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, वो अगर बाध्य हो गया अमेरिका की बातें मानने को लेकर, तो फिर हम रिलायंस को कैसे बोल सकते हैं कि आपने भला क्यों रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया? और केवल बात भारत चाइना तक ही सीमित नहीं है, कई देश तो इनसे पहले ही क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में रशिया की आर्थिक स्थिति चरमराना स्वाभाविक सा था। तो इसी को लेकर आप हिंदुस्तान का आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि ट्रम्प पुतिन के बीच में जैसे ही खाई बढ़ी, रशिया के तेल के साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और अब बेचना पड़ रही है उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, जो कि विदेशों में थी। बड़े दुख के साथ आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि रशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी, जिसका नाम लुकोइल है, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि अपनी विदेशों में पड़ी हुई संपत्ति ये बेच देगी। और इसके पीछे इन्होंने दोषी बताया है अमेरिका द्वारा जो पिछले सप्ताह प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसकी वजह से ग्राहक इनका तेल नहीं खरीद रहे हैं और अब इन्हें फाइनली अपनी विदेशों में पड़ी हुई संपत्तियों को बेचने की स्थिति आ गई है। चूंकि इस कंपनी के पास बताया जा रहा है कि 21 नवंबर तक का समय है जब तक ये लेन देन कर सकते हैं, तो इसी बीच ये लोग अपनी इंटरनेशनल संपत्तियों को निपटाने के लिए खरीदारों से बातचीत शुरू कर चुकी है।
यानी इन्हें अपनी संपत्तियां तो बेचनी पड़ रही है, लेकिन ये भी एक टाइमलाइन के अंदर। अगर ये टाइमलाइन आप चूक गए तो फिर आप लेन देन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तो आपके लिए अपनी संपत्तियां बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक तरह की खुलेआम दादागिरी है। आप किसी को इतना मजबूर कैसे भला कर सकते हैं? खैर, अब क्या ही किया जा सकता है। उन्होंने जो फैसला ले लिया है संभवतः ये उनके हित में हो, लेकिन इसी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए बाकी देशों की कंपनियां रशिया के साथ व्यवहार करने से बच रही है। बाकी नए नए चौधरी बने चीन का तो क्या ही कहना। मैंने आपको बताया कि लगातार उनके द्वारा ऐसे ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं जिनको लेकर वो काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे थे पहले। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।